नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। आज का ये डिटेल्ड एनालिसिस सच में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। इस वक्त यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बदलाव चल रहे हैं और इन सब का सीधा असर आने वाले रिजल्ट्स और नई भर्तियों पर पड़ने वाला है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे 20,000 से ज्यादा नई वैकेंसियों का रास्ता साफ हो रहा है, एजीटीए और असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिजल्ट्स में आखिर क्यों देरी हो रही है और आने वाले 90 दिनों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। आयोग के अंदर हो रहे बड़े प्रशासनिक बदलाव, एजीटीए और असिस्टेंट अकाउंटेंट की देरी का असली कारण, एएसओ के सेफ स्कोर्स, तुरंत आने वाले अपडेट्स और अंत में अपकमिंग बम्पर वैकेंसियों की पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयोग के स्तर पर हो रहे मैक्रो बदलावों से। देखिए, अभी हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के सचिव का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है। जब भी लीडरशिप में ऐसा कोई शिफ्ट होता है तो फाइलें और प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है और वो है गवर्नमेंट का भारी प्रेशर। चुनाव बिल्कुल सामने है, इसलिए शासन स्तर से सख्त निर्देश हैं कि पुरानी पेंडिंग चीजों को जल्द से जल्द खत्म करके नई भर्तियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाए। और इसी प्रेशर का नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों के अनुसार आने वाले समय में करीब 20,000 नए पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। सोचकर देखिए, 20,000। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन रिजल्ट्स की जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, विशेषकर एजीटीए और असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828। इनके फाइनल रिजल्ट में डिले होने की एक बहुत ही जेन्युइन वजह सामने आ रही है। असल में शुरुआती डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एसटी और स्पोर्ट्स कैटेगरी में आयोग को पर्याप्त क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, सीटें लगभग खाली जा रही हैं। अब ऐसे में आयोग कट ऑफ को थोड़ा नीचे ला रहा है ताकि कुछ नए कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जा सके। ये सब बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर होगा, लेकिन इसी प्रोसेस की वजह से फाइनल रिजल्ट में लगभग 1 महीने की देरी होने की संभावना है। इस पूरे बदलाव के बाद अगर हम एजीटीए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 45 से 50 के बीच रह सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 43 से 47 और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 से 45 के आसपास रहने की प्रबल संभावना है। एससी कैटेगरी के लिए ये दायरा 38 से 42 का रहेगा और एसटी के लिए कट ऑफ गिरकर मात्र 15 नंबर तक आ सकती है। लेकिन सबसे शानदार खबर महिला अभ्यर्थियों के लिए है। महिलाओं के लिए कट ऑफ 30 से 35 के आसपास रहेगी। चलिए अब शिफ्ट होते हैं एएसओ यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम की तरफ, जहां कंपटीशन का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। अगर हम पिछले डेटा से तुलना करें तो 2019 में एएसओ के लिए सिर्फ 10,144 फॉर्म आए थे, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। अभी तक लगभग 18,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और लास्ट डेट तक इसके 36,000 पार करने की पूरी उम्मीद है। फॉर्म्स का नंबर भले ही जंप कर गया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी कट ऑफ 10 नंबर के आंकड़े को भी पार नहीं करेगी। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके नंबर पॉजिटिव में हैं, तो आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। एएसओ के लिए मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहूंगा। फॉर्म भरते वक्त जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं ना, उसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से भरें। अगर आप लखनऊ पोस्टिंग या होम डिस्ट्रिक्ट टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक 5-6 डिपार्टमेंट्स को ही चुनें। ये छोटी सी ट्रिक आपके फ्यूचर की लोकेशन डिसाइड कर सकती है। अब फटाफट नजर डालते हैं उन इमीडिएट अपडेट्स पर जो बस वेबसाइट पर आने ही वाले हैं। अगले 72 घंटे जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की कभी भी आ सकती है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का रिजल्ट और उसकी रिवाइज्ड आंसर की इसी महीने के एंड तक आ जाएगी। और हाँ, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल का वेट कर रहे हैं, उनका नोटिस भी महीने के अंत तक देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस पूरे सेशन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, आने वाली बम्पर वैकेंसियों के बारे में। देखिए, एडीओ के सिलेबस का जो भी इशू था वो लगभग सॉल्व हो गया है, तो अगले 15 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट के लगभग 1600 पदों पर अगले 2 महीने में भर्ती आने वाली है और जूनियर असिस्टेंट की एक बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी अगस्त से सितंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है।
इसके अलावा अगले 3 महीने का पाइपलाइन एकदम पैक्ड है। स्पेशल कैटेगरी में वीपीओ और वीडियो की करीब 4500 पोस्ट की एक बड़ी भर्ती आने वाली है। साथ ही लैब टेक्नीशियन, गन्ना पर्यवेक्षक, नलकूप चालक, वन दरोगा, मुख्य सेविका और व्यायाम प्रशिक्षक जैसे पदों पर भी बम्पर नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। हर एक क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस वार्निंग भी है। जो लोग लाइब्रेरी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि इसमें अभी काफी डिले हो सकता है। मार्केट में कुछ लोग इसी चीज का फायदा उठाकर फेक और महंगे डीएलआईएस और बीएलआईएस कोर्सेज बेच रहे हैं। प्लीज ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े से बचें और सही समय पर ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगले 3 महीने गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। 20,000 से ज्यादा वैकेंसियां पाइपलाइन में हैं। अब खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आपकी तैयारी का बेस इतना मजबूत है कि आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकें। हर अपडेट पर नजर रखिए और अपनी तैयारी को 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ाइए। अगर ये एनालिसिस आपको प्रैक्टिकल और काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइडेंस विद राज जायसवाल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।